हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका आकलन कार्यपत्रक 4, जो आपका असेसमेंट वर्कशीट है, असाइनमेंट वर्कशीट है, जो आपकी टेस्ट की फॉर्म में आता है। 20 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा। सब्जेक्ट आपका विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 2 सितंबर के लिए, ठीक है। तो इस टेस्ट में 20 मार्क्स में से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको नीचे जो ये गद्यांश दिया इसको पढ़कर देने हैं इन 5 क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प में से एक सही वाला छांटना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें कॉपर के बारे में दिया हुआ है कि जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक हम नम हवा के संपर्क में आता है तो इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है ना। वो क्यों होता है? ऑक्सीकरण द्वारा जो कॉपर का संरक्षण होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की वजह से, जो हवा में ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से। तो संरक्षण की इस प्रक्रिया में कॉपर हवा में मौजूद नमी और गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है और क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसका रंग क्या होता है? हरा होता है, इसीलिए में हरा दिखता है, ठीक है ना। तो इससे कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखाई देता है। इस मिश्रण का प्रकृति क्या होती है? जो मिश्रण है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जो नींबू में उपस्थित अम्ल, सिट्रिक एसिड जो होता है नींबू में, अम्ल, देखो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, नींबू क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये दोनों साथ में मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और कॉपर सिट्रेट बनाते हैं, जो पानी में घुल जाता है। पानी में घुल जाता है तो ये पानी से फिर साफ हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा इसका रिजल्ट? हरे रंग का जो पदार्थ है वो बर्तन की सतह से हटा दिया जाता है। किसकी मदद से? नींबू की मदद से, ठीक है। और जो सतह है वो फिर से चमकदार हो जाती है, ठीक है। बस ये छोटा सा गद्यांश था। अब इसके आधार पे नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके हल हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। कॉपर क्या होता है? Cu, कार्बोनेट क्या होता है? CO3, ठीक है। CuCO3 होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पे? कौन से ऑप्शन में है आपका? सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल, है ना। सी ऑप्शन में आप लगा देंगे CuCO3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आंसर सी। दूसरा प्रश्न है, कॉपर के बर्तन का संरक्षण होता है अपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? उपचयन होता है, ठीक है ना। जो बी ऑप्शन है हमारा ये सही रहेगा, उपचयन, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है, अम्ल की क्षार के साथ प्रक्रिया को, या फिर क्रिया बोल सकते हो, क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होते हैं? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या संरक्षण। तो अभी देखो, अभी हमने एक दो जो इस चैप्टर की वर्कशीट्स की थी उसमें हमने पढ़ा था, जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? उदासीनीकरण होती है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है? अम्ल क्षार का जो प्रभाव है वो बराबर हो जाते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कॉपर सिट्रेट एक डैश है। कॉपर सिट्रेट क्या है? एक, अभी जो नींबू हमने यूज़ किया था उससे बनता है। तो कॉपर सिट्रेट क्या है? एक अम्ल है, क्षारक है, लवण है, या फिर अम्ल एवं लवण दोनों है। तो देखो नींबू के साथ रिएक्ट करके क्या बनता था यहाँ पे, मतलब अभी जो हमारा उदासीनीकरण है इसमें हमने सीखा है अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो कॉपर सिट्रेट भी यहाँ पे लवण के अंदर आ जाएगा, मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट देखो 5th क्वेश्चन। ये पहले 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, 20 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है, ठीक है। चलिए, इसने पूछा है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको नीचे जो ये निम्नलिखित विलयन है इसमें से आपको वो विलयन छांटना है जिसको हम बहुत ज़्यादा अधिकतम अगर डाल देंगे तो जो ये लाल को लिटमस कर देता है ना, इसका उल्टा हो जाता है, परिवर्तन को पलट दे, ठीक है ना। ऐसा बताना है आपको इसमें से कोई भी विलेन जो इस परिवर्तन को पलट दे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर रहा था, ये अब नीले को लाल कर दे। इन चारों में से ऐसा क्या डालें हम भरपूर मात्रा में? तो देखो, पहला है बेकिंग, दूसरा है चूना, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलेन और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो लाल को नीले में कर रहा है तो ये क्षारीय है। तो अब उल्टा करने के लिए नीले से लाल मतलब क्या बनाना पड़ेगा? अम्ल बनाना पड़ेगा। और अम्ल बनाने के लिए अम्ल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसमें अम्ल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इन चारों में से अम्ल कौन सा है? अम्ल तो डी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वें का ऑप्शन का डी आंसर। तो ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था जिसमें पहले 5 क्वेश्चन थे, पहले 5 1 मार्क के क्वेश्चन थे, वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे आपके 6 से जो 10 हैं वो क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, जो 3 नंबर का आप एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो
ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर सब मैं नीचे आपको सोल्यूशन में दिखाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ से 6th 7th क्वेश्चन, 8th 9th और 10th क्वेश्चन, इनके नीचे ही वैसे स्पेस दिया हुआ है लिखने का, लेकिन हम अलग से नीचे लिखेंगे क्योंकि लाइन्स के बीच में ढंग से दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, छठा जो क्वेश्चन था प्रश्न, वो क्या था कि निम्नलिखित पदार्थों की लिटमस पेपर पे क्या क्रिया होगी। मतलब लिटमस पेपर पे ये क्या प्रभाव दिखाएगा, नीले लिटमस को लाल करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, ये सारे आपको बताने थे। तो पहला है शोषक NaOH। शोषक NaOH में क्या हो जाएगा, इस पर तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं लिटमस पे, ठीक है ना, नीले को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा, ठीक है। उसके बाद है सिरका। सिरका क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। सिरका क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। उसके बाद है नींबू का रस। नींबू का रस भी क्या करेगा, एसिडिक होता है, अम्ल होता है, तो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल रंग में परिवर्तन करेगा, ठीक है। उसके बाद है कार्बोनिकृत पेय पदार्थ। ये भी क्या करेगा, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये भी क्या करेंगे, एसिडिक होती है, नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगी। अगला है दही। दही भी क्या होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, ये भी क्या करेगी, नीले लिटमस पेपर को लाल करेगी। ये सारे क्या है, नीले पेपर को लाल करते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है ना, साबुन का विलीन, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि साबुन क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमें क्या बताना था, लिटमस पेपर पे प्रभाव बताना था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका क्या है, 7th में है कि मधुमक्खी अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है, ये आपको बताना है सबसे पहले। उसके बाद बताना है इसको निष्प्रभावी करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग आपको करना पड़ेगा, और जो आपने पदार्थ उपयोग किया उसी को क्यों उपयोग किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पूछा है कि कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए मधुमक्खी के दंश में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दंश लिखा हुआ, यहाँ डंक है, इसको कुछ भी कर सकते हो, चलो डंक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ठीक है, दंश भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो दंश भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं। ये मत बोलना कि मैम आपने गलत करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। अब देखो, तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर उसने पूछा इसको निष्प्रभावी करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा को डंक के ऊपर मलने से दर्द में राहत होती है। फिर पूछा है क्यों, क्या करना है, पहले यूज़ क्या करना है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे। फिर इसने पूछा है कि क्यों, क्योंकि इसके डंक के कर्म में त्वचा में अपना विष, जो अपना जहर है, वो डंक के थ्रू हमारे छोड़ देती है हमारी त्वचा में, ठीक है ना। तो जो कि एक अम्ल होता है वो विष, तो अम्ल को इंजेक्ट कर देती है। तो हम क्या करेंगे, एक दुर्बल क्षार को त्वचा के ऊपर जहाँ डंक उसने किया गया है उस पर हम मल देंगे क्षार को, जिससे क्या हो जाएगा, अम्ल को उदासीन कर देगा, जिससे दर्द में राहत मिलती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर, क्लियर। और एक चीज़ और, आप इसको कहोगे, आपको ना इसका छोटा आंसर भी मिल जाएगा कहीं पर भी, ठीक है, सिर्फ आप सीधा सीधा लिख दोगे। लेकिन आप ये देखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको कम से कम इतनी 3-4 लाइन तो लिख के ही आओगे ना। 1 मार्क्स में लिख देते हो, 2 लाइन में आप 2 लाइन लिख देते हो, 3 मार्क्स में कम से कम 3 लाइन तो लिख के आओ, ठीक है ना। तो 3 लाइन में 3 लाइन से भी काम नहीं चलता, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन से तो आपको 4-5 लाइन लिखनी ही पड़ेंगी। बस इसको आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इतना तो आप 4 या 5 लाइन तो लिख के ही आना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये मत बोलना ये बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है कि सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम सूचकों के 3 उदाहरण बताइए। सबसे पहले सूचक क्या होते हैं, तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो हमें यह जानकारी देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, उसको सूचक कहते हैं, ठीक है। जो हमें बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है ये पदार्थ, वो क्या होते हैं, सूचक। दूसरा, 3 उदाहरण देने हैं, तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या होंगे, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हाइड्रीजिया पौधे के फूल, हल्दी वगैरह, ये हो गया। इसमें कृत्रिम सूचक के जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, ये हो गए कृत्रिम सूचक के उदाहरण, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। 9 प्रश्न है, तनुकरण क्या है, यह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी क्रिया है, तनुकरण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लिखोगे तनुकरण क्या है, तो आप लिखोगे जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। हम क्या करेंगे, अम्ल या क्षारक की सांद्रता कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसमें मिला रहे हैं आयन की सांद्रता को कम करने के लिए, जैसे H3O पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इसको ये यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर लो 1 मिनट, या फिर इसको काट ही दो, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, जिसने लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख सकता है, ठीक है।
O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे लिखना है उसको, ठीक है। नेगेटिव बीच में था, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों लिखना है फालतू में। लिख लो, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में क्या हो जाता है, प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसको हम तनुकरण कहते हैं। फिर उसने पूछा है जो ये तनुकरण है ये ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्मा शोषी होता है, तो हम लिखेंगे तनुकरण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तीसरा उसने पूछा है तनुकरण करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हम लिखेंगे तनुकरण करते समय जल में सांद्र अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि सांद्र अम्ल में जल, ठीक है ना। सांद्र अम्ल में जल नहीं, जल को सांद्र अम्ल में, और वो भी कैसे, धीरे धीरे, ठीक है। ये आपको प्रिकॉशन, ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब आप कहोगे ये भी तो छोटा सा ही है, लेकिन इसने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो तीनों का एक एक लाइन का भी लिखोगे ना तो पूरा हो जाते हैं 3 नंबर, ठीक है। लेकिन उसमें से डायरेक्ट पूछ रहा है तो आपको कम से कम 3 लाइन 4-5 लाइन में तो लिखना ही चाहिए। क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें ये आपको पता होना चाहिए। जब आपके ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से किस तरीके से लिखना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 हो गया, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न 10 है एंटासिड क्या है, उदाहरण सहित समझाओ, उपाचन में यह किस प्रकार सहायक है। देखो यहाँ पे भी 3-3 क्वेश्चन है, तो तीनों की एक एक लाइन भी लिखोगे तो भी आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंटासिड क्या है, तो हम लिखेंगे एंटासिड वह पदार्थ है जो आमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं। जो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है ना, तो उसको क्या करेंगे, उदासीन, उसके असर को खत्म करने के लिए हम ऐसे पदार्थ यूज करते हैं एंटासिड को, ठीक है। फिर पूछा उदाहरण सहित समझाओ, तो उदाहरण जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट आदि, ये हो गया। तो अपाचन में किस तरीके से ये सहायक है, तो आप लिखोगे एंटासिड पेट में एसिड को बेअसर निष्क्रिय कर क्या करते हैं, अपच को दूर करती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।